तू बेकार का बोझ है, कुछ काम का नहीं है। हमें लगा तू हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन तू हम पर बोझ बन चुका है। हमारी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर ये हमारा बेटा है, कहाँ जाएगा? यहाँ 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। इसकी दवाई का खर्चा कैसे करेंगे? सब हो जाएगा, आप शांत रहिए। हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। रात को बारिश चालू रहती है। झोपड़ी में सब सो रहे होते हैं। राहुल चुपके से घर छोड़ देता है। 1 महीने पहले। आज भी 1 वक्त का ही खाना हो पाएगा। मुझे भी आज बहुत कम मजदूरी मिली है। पता नहीं हमें इस गरीबी से कब आज़ादी मिलेगी। मैं पढ़ लिख कर हमारे सारे दुख दूर कर दूंगा पिताजी। पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं होता। पड़ोस में लड़के की पढ़ाई के पीछे कितना खर्चा किया, मगर आज देखो अपने पिता के साथ खेत में मजदूरी ही तो करता है। हमारा बेटा उसकी तरह नहीं है, देखना वो खूब मेहनत करेगा। हाँ पिताजी, मैं बहुत मेहनत करूँगा। राहुल बारिश में अपने सपनों को याद करता हुआ जा रहा है। इतनी गरीबी होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। सोचा पढ़ लिख कर अपने माता पिता का बोझ कम करूँगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही बुरी है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। राहुल एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। राहुल किस्मत को कोसता रहता है। ऊपर वाले, आपने मेरी किस्मत को तो डुबा ही दिया। आज मुझे भी इस पानी में डुबाकर मार ही दीजिए। ऐसी ज़िंदगी मैं नहीं जीना चाहता। काश वो एक्सीडेंट ना हुआ होता और मेरा पैर खराब ही नहीं होता। ऐसा बोलते हुए बेचारा राहुल रोए जा रहा था। अचानक पेड़ के पीछे से मंत्रों की आवाज़ आई। राहुल रोना बंद करता है और पेड़ के पीछे जाकर देखता है तो वहाँ एक दरवाज़ा था। राहुल उस पेड़ के दरवाजे के अंदर जाता है। राहुल को एक साधु नज़र आते हैं। राहुल को कोई चमत्कारी बाबा लगते हैं। राहुल उनके पास जाकर बैठता है और रोने लगता है। साधु जब अपनी आंखें खोलते हैं तो राहुल रो रहा होता है। क्या हुआ बेटा? साधु के पूछने पर राहुल अपने जीवन की कहानी बताने लगता है। साधु को राहुल की पूरी बात समझ में आ जाती है। मैं तुम्हारा पैर जादू से ठीक कर सकता हूँ। क्या ये सच में हो सकता है? मगर तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, तभी मैं तुम्हारा पैर ठीक करूँगा। राहुल की आंखों में उम्मीद सी जग गई। राहुल ने हाँ कह दिया। बताओ, दुनिया में कितने स्वस्थ लोग सफल हैं? क्या सब सफल है? राहुल थोड़ा सोचता है। नहीं बाबा, सब सफल नहीं है। सफलता या असफलता पैर से नहीं, हौसलों से तय होती है। सच तो ये है कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किल तो होती ही है। जो उस मुश्किल को पार कर लेता है वही सफल होता है। रोहन को साधु की बात समझ में आती है। साधु ने कोई जादू नहीं किया, बस उसे सोचने का नजरिया दिया। राहुल को समझ आ गया कि सचमुच उसकी सफलता पैर की वजह से नहीं थी, बल्कि उसका हौसला टूट जाने से थी। उसने साधु को धन्यवाद दिया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने माफ़ी मांगी, हौसले से बताया कि वो अपनी ज़िंदगी संवारेगा। उसके पिताजी को भी उसकी बात सुनकर शर्म आ गई थी। अगली सुबह राहुल ने एक नई उम्मीद और हौसले के साथ पढ़ाई फिर से शुरू की। राहुल पढ़ाई कर रहा था। भले ही पहले की तरह न हो पाए, मगर वो हार नहीं मान रहा था। कई बार वो गिरता, हार मानता, मगर साधु की जगाई हुई हिम्मत उसका हौसला नहीं टूटने दे रही थी।
अपनी जिंदगी की मुश्किलों का, दुखों का और चुनौतियों का सामना करते हुए वो एक कामयाब इंसान बना। उसने अपनी कामयाबी से अपने पिता की सोच को बदल दिया। गांव में एक नई उम्मीद जगी। तो दोस्तों, राहुल की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारी कमजोरी हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे मन में होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, तब हमारी सचमुच हार हो जाती है और हमारी मुश्किलों की जीत हो जाती है।